गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल। दिस इज़ ऑर्चिड स्टैरो और आप सभी लोग देख रहे हैं हमारा चैनल। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आप सभी लोगों के इतना ज़्यादा प्यार और इतना ज़्यादा ब्लेसिंग्स देने का एक जो तरीका है आप लोगों का, दैट इज़ सो ब्यूटिफुल। स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल। और आज मैं अपनी दूसरी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ हम लोग इस रीडिंग में निकालेंगे और मैं अपनी रीडिंग के साथ में तैयार हूँ। मैंने सोचा कि आप लोगों को शायद कुछ वेरिएशन भी चाहिए, तो कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ में हम लोग कार्ड रीडिंग भी करेंगे। एंड द पीपल, जो लोग कार्ड रीडिंग को देखते हैं या जिनको ये अच्छी लगती है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, कुछ लोगों की बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉजिटिव रिएक्शंस भी मिले, लेकिन उन लोगों को कैंडल वैक्स रीडिंग भी अच्छी लगी और कुछ लोगों को केवल कैंडल वैक्स रीडिंग अच्छी लगती है। तो आप अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से चुन लीजिएगा। अगर ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो ही इसे देखिएगा, और अगर ये लगता है कि रेजोनेट नहीं हो रही है तो इसे छोड़ दीजिएगा। ओके, सो मेरे पास आज मेरा ट्रेडिशनल टैरो डेक है एंड देन रोमांस एंजल्स से मैं कुछ गाइडेंस लूँगी, आप लोगों के लिए पिक करूँगी। एंड देन आई एम हैविंग माई हैंडमेड ओरेकल्स जो ऑलरेडी मैंने शफल करके रखे हों। ओके, तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, ऑल राइट, लेट मी शफल माई कार्ड्स फर्स्ट। तो देखते हैं आज का करंट डाउनलोड आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, करंट डाउनलोड क्या आ रहा है मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए। करंट डाउनलोड बताइए मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, ओके, तो मैं थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर रही थी। दी एम्परर, 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ओके, इसको भी द टैरो, द टावर इन रिवर्स, एस ऑफ कप्स, 8 of cups in reverse. Okay, okay, the wheel of fortune in reverse. Okay, तो firstly and the bottom of the deck is the sun. Fine. So इस वक्त एनर्जी जो मुझे पिक हो रही है वो है आप में से कुछ लोगों की कि देयर इज़ एन एम्परर इन योर लाइफ। आपकी जीवन में कोई एक एम्परर है एंड समवेयर इसने बहुत ज़्यादा अभी कुछ पास्ट फ्यू डेज़ में, कुछ पास्ट फ्यू कॉन्वर्सेशंस में, कुछ पास्ट फ्यू वीक्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने बहुत कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, ये जो एम्परर हो सकता है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा कोई मे बी आपके पार्टनर हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के। कुछ लोगों के कॉन्टेक्स्ट में मुझे ये एक एक अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी पे एक आदमी दिखाई दे रहा है जो कि एक बड़ा ही, जिसका बड़ा नाम है, रुतबा है, या मतलब कुछ पोजीशन है, अथॉरिटी है इस इंसान की। ठीक है, तो फ़िलहाल इसने आपके साथ में कुछ ऐसा किया है पास्ट में, काफ़ी ज़्यादा इसने आपको एक तरीके से एक कॉन्फ्लिक्ट में डाला है। एंड यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर मैं बात करूँ कि आप लोग कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में, तो मुझे यहाँ नो कांटेक्ट सिचुएशन की ज़्यादा वाइब्स आ रही। ओके, इस व्यक्ति ने आपको इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में डाला है दैट आप दोनों के बीच में शायद कोई टेम्पररी या एग्जैक्टली काफ़ी हद तक एक सेपरेशन आ गया। ओके, एंड मे बी आप लोग अभी इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर लेस कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति ने आपसे अपने ईगो की खातिर, अपने प्राइड, अहंकार की खातिर इसने आपसे रिश्ते ख़राब किए हैं। ओके, एंड एस ऑफ कप्स से मुझे यहाँ, एस ऑफ कप्स इन रिवर्स से मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि इसने आपसे रिश्ते ख़राब कर लिए। ओके, एंड काफ़ी हद तक ये जो इंसान है ये एक तरीके से ये इसने ना अपनी जैसे कि अपनी ज़िद पूरी करने के लिए, या इसको लगता था कि ये जहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल होगा,
इसने कहीं न कहीं अपनी जो भी डिज़ायर्स थी ना उनको चूज़ किया है, ठीक है? आपसे कॉन्फ्लिक्ट करके बेसिकली, ठीक है? एंड यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स। तो इस वक्त कहीं ना कहीं ये एक दिखावे की ज़िंदगी में ज़्यादा जी रहा है, जहाँ तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बट ये इंसान इस वक्त आपके बारे में अगर मैं बता दूँ तो आपके बारे में कुछ ऐसा सोच रहा है जहाँ पर ये सोच रहा है कि मे बी शायद आप इसकी अल्टीमेट हैप्पीनेस है। लेट्स चेक आगे क्या आता है। ओके, आई एम सो सॉरी, कैमरा हिल रहा है एक्चुअली में। ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, फाइन। तो इस व्यक्ति ने आपको पास्ट में, कोई रीसेंट पास्ट में जब ये अभी वॉक अवे करके गया, तो इसने किसी के साथ में आपसे चीटिंग किया, आपसे धोखा किया, और ये आपको एक नॉन कमिटल सिचुएशन में छोड़ के चले गए। इन्होंने आपको शायद कोई कमिटमेंट नहीं दिया, और मे बी ये मैरिड हो सकते हैं। तो इस शादी में जो इन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया है, इसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हैं ऑलरेडी। ओके, इन्होंने इस सिचुएशन पे वर्क नहीं किया, ठीक है? और क्या करंट डाउनलोड्स हैं इसी व्यक्ति के। ओके, इन्होंने आपके साथ में चीटिंग किया है, आपको धोखा दिया है, और मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे इनकी एनर्जीज देख पा रही हूँ कि इनकी एनर्जी है 9 ऑफ सॉर्ड्स में। ओके, तो 9 ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी होती है दैट इज़ अ वेरी, एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जीज होती है जहाँ पे इंसान को किए गए धोखे के बारे में या तो याद आता रहता है, या फिर अपने साथ में हुए धोखे के बारे में याद आता रहता है, ठीक है? धोखा, डिसेप्शन, ये बहुत सारी चीज़ों को सिग्निफाई करता है एक सिंपल वे में। मैं आपको बता दूँ, एक बस्तर पे लेटा हुआ इंसान है जिसको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो सोए कैसे। ओके, क्योंकि इसके दिमाग में चारों तरफ सॉर्ड्स के रूप में चुभते हुए थॉट्स आ रहे हैं, जो कि वो उसको इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति है ये इस वक्त बहुत ज़्यादा एक शेमफुल एनर्जी में है यहाँ पर, कि आखिरकार इसके साथ में इसने आपके साथ में इसने आपके साथ में जस्टिस नहीं किया। ओके, एंड ये कार्ड मैं आपको बता दूं रिवर्स में आया था। ये व्यक्ति ने आपके साथ में जस्टिस नहीं किया, एंड इनको काफ़ी हद तक इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इसी चीज़ का ये रिग्रेट और लॉस फील कर रहे हैं, ठीक है? ये व्यक्ति इस वक्त अपने जीवन में बहुत बड़ा रिग्रेट और एक लॉस की एनर्जी फील कर रहे हैं, जहाँ पे ये अपने थॉट्स, जहाँ पे ये किसी दूसरे इंसान का कप, आपका जो हक था इन्होंने उसके कप का, आपके हक के कप का किसी और के कप में फिल कर दिया। ओके, और ये इंसान इस वक्त बहुत बुरी एनर्जीज में है, 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये कहीं ना कहीं हील हो रहा है, मेंटली सिक है ये इंसान, इसने जो भी आपके साथ पे किया। ओके, एंड कहीं ना कहीं इसी चीज़ को सोचकर इसको बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है। ओके, यहाँ मैं इसकी एनर्जीज देख पा रही हूँ कि इसने आपके साथ में केवल अपने फाइनेंशियल गेंस के लिए, ये जो भी आपका जो कनेक्शन था फाइनेंशियल गेंस के लिए, या फिर अपने अपने फाइनेंशियल हेल्थ को इंक्रीज़ करने के लिए इसने या तो आपकी कुछ चीज़ों को स्टील किया है, जिनको ये आपके आइडियाज़ हो सकते हैं या फिर आपकी ग्रोथ हो सकती है, उसको स्टील किया है, एंड देन या फिर आपने इसकी फ़ाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मदद की है। फ़ाइनेंशियली भी नहीं बट इमोशनली भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो इस इंसान ने कहीं ना कहीं अपने गेंस के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए बेसिकली, अगर ये फाइनेंसिस के बारे में नहीं है तो इसने अपना मतलब निकालने के लिए आपको कहीं ना कहीं, इसको ऐसा लग रहा है कि इसने आपका इस्तेमाल किया है, और इसके लिए ये बहुत ही रिग्रेटफुल एनर्जीज़ में है, जहाँ पे ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, एंड दिस पर्सन इज़ रिग्रेटिंग, ये बहुत ज़्यादा गिल्टी है, और कहीं ना कहीं
ये अपनी लाइफ में एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है। प्लीज़ बताइए किसके टुवर्ड्स लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है ये। ओके, तो बेसिकली ये इंसान आपसे वॉक अवे नहीं कर पाया है और आपसे मूव ऑन नहीं कर पाया है, इसलिए दे वांट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ टुवर्ड्स यू, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आप जैसे काम, कंपोस्ट, गिविंग, नर्चरिंग एक ब्यूटीफुल सोल के साथ में इतना ज़्यादा ख़राब किया। ओके, एंड ये केवल अपने कुछ थर्ड पार्टीज़ की वजह से था, कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, एंड ऑल्सो ये एक डार्क एक कह लीजिए कि मे बी ये शायद ये इनको ऐसा लगा कि शायद यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, सेफ्टी नहीं होगी। ओके, इन्होंने ये सब इसीलिए किया, एंड राइट नाउ दे जस्ट वांटेड टू कम टुवर्ड्स यू। ये आपके पास आना चाहते हैं और आपसे दोबारा से ये जो हर्मिट मोड में ये पहले हैं अभी, इस हर्मिट मोड को ख़त्म करना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में कांटेक्ट लाना चाहते हैं। ठीक है, बट ये इस वक्त कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि इन्होंने एक तरीके से आपको बहुत ज़्यादा यू नो अपनी खुशी के लिए, एक सेल्फिश मोटिव्स के लिए, कोई क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आई थिंक यहाँ पे कोई फीमेल है या मेल है जिसके भी पास ही गए थे, अपनी खुशी के लिए इन्होंने अपना एक तरीके से एक लॉस किया है। देयर इज़ अ लॉस ऑफ एनर्जी। यहाँ पर एक जगह आप फिल कर रहे हैं, दूसरी जगह आप उसी पानी को बहा रहे हैं, तो दे आर फीलिंग वेरी लॉस्ट एनर्जी। ओके, या करेक्ट। यहाँ पर इनकी लाइफ में बहुत सब कुछ बर्डनड हो चुका है आपसे रिलेटेड, बिकॉज दे नो दैट यू आर नॉट गोइंग टू रिटर्न इन देयर लाइफ, एंड आप अपनी वर्थ जान चुके हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर आप जाना भी चाहते हैं, आई एम सॉरी कार्ड गिर गया, कहीं ना कहीं अगर आप जाना भी चाहते हैं, बट मैं स्टिल बता दूँ आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है। लेट्स क्लैरिफाई दिस मून की क्या सीक्रेटिव है, प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, ऑलराइट, तो ये यहाँ पर सीक्रेटिव यही है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी जो एक कोई ब्लंट एनर्जी है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की, इस थर्ड पार्टी के साथ में, यानी कि ये जो पहले इनका कनेक्शन इससे नहीं था, दे आर ऑलरेडी सेपरेटेड, लेकिन इसके साथ में जाकर इन्होंने इसीलिए ज़्यादा पसंद किया बिकॉज़ यहाँ पर इनको पैसों का ज़्यादा फ़ायदा होता। ओके, एंड दे वर थिंकिंग अबाउट देयर फाइनेंशियल हेल्थ कम्प्लीटली। सो आपकी एनर्जीज़ हैं द एम्प्रेस की, जो काइंड, नर्चरिंग है एंड सेल्फ सफिशिएंट है। तो आप इस वक्त ऐसी एनर्जीज़ में आ चुके हैं जहाँ पे आप सेल्फिश हो चुके हैं और अपने बारे में सोच रहे हैं। एक ब्यूटी, एक चार्म है आपके अंदर, एंड यू डू नॉट वांटेड टू वेस्ट योर टाइम, बिकॉज ये इंसान अब सारी पुरानी मेमोरीज जो आपके साथ में बिताई हुई हैं, इन सबको एक तरीके से याद कर रहा है, एंड आपने इस इंसान को मे बी कट ऑफ कर दिया अपनी लाइफ से, और ये आपको जस्टिस देना चाहता है। ठीक है, सो soon you can expect a message or call from this person. Now let's take out the guidance angels. guidance angels से मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस निकालना चाहती हूँ, तो मेरे कलेक्टिव्स के लिए गाइडेंस निकालिए प्लीज़। मेरे कलेक्टिव्स के लिए गाइडेंस निकाल दीजिए प्लीज़। मेरे कलेक्टिव्स को इस वक्त क्या सुनने की आवश्यकता है? आई थिंक ये रीडिंग मुझे कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप्स पे ज़्यादा आधारित लगी बजाय एक नॉर्मल रीडिंग के। ओके, वेडिंग, सो दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। तो मे बी इंसान इस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ में ऑलरेडी मैरिज में है,
ये कमिटेड है और कहीं ना कहीं ये मैरिज जो इनकी हुई है ये शायद इनके पेरेंट्स की वजह से हुई है और ये इस मैरिज को कहीं ना कहीं एक पैट्रियार्की की तरह चला रहे हैं कि बस इनकी लिनिएज चले, इनका नाम आगे बढ़े। एंड बट दे आर लाइक स्टैंडिंग नम इन दिस सिचुएशन। यहाँ पे ये इंसान नम खड़ा हुआ है इस सिचुएशन में। ओके तभी ये शायद आपको जो आपको चाहिए ये आपको वो नहीं दे पा रहे। ओके प्लीज़ इस सिचुएशन पर कोई गाइडेंस दिखा दीजिए। ओके बहुत सारे कार्ड्स आ गए। आई एम वेरी हैप्पी। ओके ओके फाइन। तो फर्स्ट इज कोडिपेंडेंसी एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो मे बी इंसान को शायद किसी प्रकार का एडिक्शन है। मे बी ये इंसान किसी एक पर्सन के साथ में ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता है या फिर इस थर्ड पार्टी के रिगार्ड्स में थोड़ा सा इसको एक कोडिपेंडेंसी है, एडिक्शंस है इन रिगार्ड्स टू मनी। मे बी ये बहुत ज़्यादा रिच हो सकती है तो ये शायद मनी रिलेटेड एडिक्शंस हैं जो कि इस इंसान को वापस से इस इंसान के टुवर्ड्स ले जाते हैं खींच के। ओके नाउ नेक्स्ट इज पैशन। अलाउ योर सोल एंड हार्ट टू सिंग विद जॉय। आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में पैशन लेकर आइए, अपने हर एक काम को इस तरीके से कीजिए कि आपकी लाइफ में नीरसता ना आए। इस इंसान के छोड़ने के बाद में आप हमेशा आगे बढ़ते रहे, आपकी लाइफ कोई अफेक्ट ना कर पाए और आपके जीवन में हमेशा से एक खुशहाल जीवन आप जीते रहें। ओके तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने कामों में पैशन लेकर आइए। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्प यू ब्रिंग टुगेदर। मे बी अगर आप इस इंसान को दोबारा अपनी लाइफ में कॉल आउट करना चाहते हैं तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप प्लीज़ इस इंसान को विजुअलाइज़ कीजिए, देखिए, समझिए, सोचिए एंड देन आपको एग्जैक्टली ये इंसान वैसे ही मिल जाएगा जैसे आप चाहते हैं। बट उसके लिए यू नीड टू डू सम मैनिफेस्टेशन। ओके एलोए ऑल राइट। गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्स टू ईच अदर योर बॉन्ड डीपन्स। आपको बोला जा रहा है कि मे बी आपकी लाइफ में कोई न्यू लव एंटर किया है एंड आपको बोला जा रहा है कि आप उसके साथ में अपना बॉन्ड डीप करने के लिए उसके साथ में अपने इंटेंशंस, अपनी चीज़ों को शेयर कीजिए। एंड ये जो पुराना इंसान है अगर यही वापस आता है तो इसके साथ भी आप वही चीज़ कर सकते हैं। ओके ऑल राइट। तो किसी किसी के लिए शायद न्यू लव है तो आपको बोला जा रहा है कि दिस इज़ अ ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। और आपको पुरानी चीज़ों के चक्कर में या पुराने लोगों के चक्कर में कोई भी नए इंसान को ठुकराने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ कि आपके लिए कोई कितना स्टैंड ले सकता है एक समय पर। कोई अगर लेता है तो इट्स ओके, अदरवाइज़ उसको जाने दीजिए। मैं अपने हैंडमेड ऑरेकल से कुछ मैसेजेस लेना चाहती हूँ आपके लिए। ओके फर्स्ट इज़ आई फील अनकंडीशनल लव फॉर यू। तो मे बी ये इस इंसान का है या फिर ये न्यू पर्सन का है। Unconditional love they are feeling towards you. Being with you feels like a dream. My deep desire is to kiss you 24/7. I think of you. Soul is having ties together. Your aura is light to protect, your aura is light, so protect that. आप में से कुछ लोगों को स्पेसिफिकली बोला जा रहा है कि आपका ऑरा बहुत लाइट है और बहुत अच्छा है, लोग उसको गंदा करने की कोशिश करें इससे पहले आप उसे प्रोटेक्ट कीजिए। कैन वी हैव एन अमेजिंग लाइफ टुगेदर। तो मे बी ये शायद न्यू लव आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है दैट दे जस्ट वांटेड टू स्पेंड देयर अमेजिंग लाइफ टुगेदर। आई वांट योर अटेंशन एवरी टाइम। तो मे बी किसी को आपका अटेंशन हर समय चाहिए। ओके नाउ लेट मी टेक फ्यू मोर ऑरेकल्स जो मैंने लिए थे। यू आर माई सेफ प्लेस। ओके योर लाइफ इज़ गेटिंग abundant and abundance and prosperity in your life is getting abundant and prosperous and maybe will be prosperous in future. I think कुछ writing mistake है। योर आइज़ आर ब्यूटिफुल। आपकी आँखें बहुत सुंदर हो सकती है किसी के लिए एंड एक्चुअली में हो सकती है।
व्हेन लाइट्स फ्लिकर मे बी देयर इज़ अ घोस्ट ऑफ समवन। तो मे बी आपके आसपास में कुछ ऐसी चीज़ है जो कि शायद आपको पता नहीं है, प्लीज़ पता कीजिए, बिकॉज़ कहीं ना कहीं आपके अराउंड में कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी हो सकती है, लाइक घोस्ट वगैरह कुछ भी। प्लीज़ कीप अप टू दैट, उसका ध्यान रखिए और उसको चेक करवाइए, ठीक है। आई एम मिसिंग योर एनर्जी, love surrounds in your aura, claim your energy from who is stealing your energy। तो आई थिंक ये जो आपका ये इंसान है, ये जो एम्प्रर है, ये आपकी एनर्जी स्टील कर रहा है। लव इज़ योर यूएसपी, प्लीज़ डो नॉट लूज़ इट फॉर रॉन्ग पीपल, ठीक है। गलत लोगों पे अपना प्यार न्यौछावर करने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड वियर वाइट मोर, डोंट नो हाउ टू अप्रोच यू, attract love to attract positivity, your husband loves you so much, love is overflowing in my heart for you, your relation is divinely protected, the judgment is in your favor, the ball is in your court, and self love is important for you। dig deep inside your soul and within to find answers of mystery। तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी सोल में घुसिए, ठीक है। यहाँ डिग लिखना चाहिए था बट डिड लिख दिया गलती से, आई एम सॉरी। तो इसको करेक्ट कीजिएगा, डिग डीप इनसाइड योर सोल विदिन टू फाइंड आंसर्स ऑफ मिस्ट्री। कोई ऐसी मिस्ट्री है जो आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अजीब है, तो आपको बोला जा रहा है कि डिग डीप विदिन योर सोल, और आपको अपनी आत्मा से ही उसके जवाब में देंगे, ओके। तो ये थी आज की करंट एनर्जीज़ की रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी दोस्तों। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नए व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, पुराने व्यूअर्स हैं तो देखिएगा। इफ़ यू रियली फाउंड दिस रीडिंग एज ये आपको रेजोनेट होती है तो ज़रूर देखिएगा, ओके। अदरवाइज़ मत देखिएगा, बिकॉज मेंटल हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग, ओके। और मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। और कितनी रेजोनेट हुई है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।